टारगेट को 1% भी रीच नहीं करे साहब, तो उनको बुलाकर बिठाकर उनसे जवाब तलब करना है कि यू हैव बीन गिवन दिस टारगेट, यू हैव टू अचीव दिस टारगेट. Why are you not achieving? When you are achieving a target for SCs, STs and BCs, why are you not achieving this target for minorities? This question should be asked to them. उसके साथ साथ मैं आगे बढ़ते हुए ये भी कहूंगा कि औकाफी जायदादों के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर साहब यहां पे मौजूद हैं. मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहूंगा कि औकाफी जायदादें आंध्र प्रदेश जब तक था बहुत तबाह बर्बाद हुए. मुसलमानों की पूरी औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद कर दिया गया और लेफ्ट एंड राइट जैसे उनकी खुद की जागीरें इस तरीके से तकसीम कर दिया गया. और हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मणिकोंडा की जागीर 1600 चिल्लर एकड़ आराजी माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, आईएसबी, एमआर और कई कंपनीज हैं. मैं ऑन रिकॉर्ड आकर कहता हूं, बार बार कह रहा हूं मैं, वी आर नॉट अगेंस्ट द ऑन गोइंग ऑपरेशंस एंड द एक्टिविटीज ऑन दीज लैंड विच हैज बीन अलॉटेड टू वेरियस कंपनीज. Let them continue. My only submission is that some percentage of employment should be given to Muslim minorities. My only submission is that the vacant unallotted land may be reverted or allotted back to Waqf Board. 700 acres of land is unallotted. It is lying waste. अगर आप 700 एकड़ अगर वक्फ बोर्ड को वापस देंगे, मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपसे कहूंगा कि अगर औकाफी जायदादों का अगर सही तहफ्फुज होगा, सही इस्तेमाल होगा, तो हमको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है. हम खुद मुसलमानों के तालीमी, माशी, उनकी पसमानदगी का खात्मा कर सकते हैं. और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस मसले पर गौर करेंगे, क्योंकि टीआरएस जब हुकूमत में नहीं थी तो मेरे साथ हाई कोर्ट में इस हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जमीन जो औकाफी है इसके लिए टीआरएस पार्टी भी लड़ी थी और आपकी जिद्दोजहद की वजह से हाई कोर्ट में हम जीते थे इस मुकदमे को. आज सुप्रीम कोर्ट में है. अगर आप एक सेटलमेंट करा देते हैं या एक कमेटी फॉर्म करिए, हाउस कमेटी बनाकर बोलिए कि 10 दिन में करें. हकीम शाह बाबा फिल्म नगर की दरगाह कि 500 एकड़ जमीन, फकीर मुल्ला की दरगाह की जगह 220 एकड़, और फिर मीर मोमिन चुक की दरगाह की 1200 एकड़. मेदक में कई हैं, आप मेदक डिस्ट्रिक्ट में कई औकाफी जायदादें, आदिलाबाद में, निजामाबाद में बड़े पहाड़ की दरगाह पूरी औकाफ की जायदाद है. तो ऐसे कई जायदादें हैं. अगर हम इसका तहफ्फुज करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. और व्हेन आई टॉक अबाउट औकाफ की जायदादें, मैडम, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट दिस हज हाउस बिल्डिंग ओवर हियर, this has been shown in the assets of Central Hajj Committee, sir. Through you, I would like to bring to the notice of Honorable Chief Minister Sahab. 1 rupee is being collected from the Hajis. And in that 1 rupee has to be given to the Central Hajj Committee. The Andhra Pradesh government failed to give that amount. That is why the amount has piled up to 1 crore. And because of 1 crore, they are showing this building as the asset of Central Hajj Committee. No, it is an asset of Hyderabad. It is an asset of Telangana. Yes, the amount might have come from the Andhra Pradesh, Ishaq Madni Dargah that was constructed. But, लेकिन आज इसको करना है. And one more thing, madam. Awqafi properties में so many waqf properties has been taken over for road widening. The compensation of the road widening itself is more than 500 crores. Now the bifurcation of Waqf Board has happened. The board, the money of Andhra Waqf Board will go to Andhra Pradesh and the remaining will be in Telangana. Telangana will have no money, madam. तो मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि GHMC owes 500 and change crores on road widening. ये आंध्र प्रदेश की हुक्मरानों ने कभी इंसाफ नहीं किया हमारे साथ. इंसाफ आप करेंगे, हमको उम्मीद है, और आप कर भी रहे हैं. और हम चाहते हैं कि 500 में से 50 करोड़ आप दे दीजिए. अगर 50 करोड़ देंगे तो वो एफडी होगा, उससे कुछ पैसा आएगा और तेलंगाना वक्फ बोर्ड चलेगा. नहीं तो उनके पास भी कोई पैसा नहीं रहेगा. ये बातें हैं, ये ओहदेदार बोलते नहीं है, मैडम. और शादी मुबारक की स्कीम के बारे में कहूंगा, इतनी अच्छी स्कीम है लेकिन बेकायदगियां हैं, उसमें धंधेबाजियां हैं और कई ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, मैडम. कई ब्रोकर्स काम कर रहे हैं. अल आमिरा टूर्स एंड ट्रैवल्स पेश करते हैं हज और उम्रे की बेहतरीन सर्विस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर टिकटिंग की सहूलत, हॉलिडे और टूर पैकेजेस जोड़ों और खानदान के लिए, गल्फ और दूसरे मुल्कों के लिए विजिट और टूरिस्ट वीजा भी फराहम किए जाते हैं.
ہمارا پتہ ہے العامرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، کوٹھی روڈ، ایبٹس، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9000096786 اور 9393383107 پر محمد یونس سے ربط پیدا کریں۔ کانٹیکٹ نمبر 9000096786 اور 9393383107